हेलो एवरीवन, ओम साई राम। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि आंटी आप बताओ कि शिरडी में आपने कैसे टिकटें बुक की, कैसे कमरे बुक किए, मतलब शुरू से लेके एंड तक का पूरा सफर बताओ कि ये कैसे आपने किया। ये पूरे 4 महीने की पूरी कथा है गाइस। जो हम कमरे बुक कराते हैं, जो हम टिकटें बुक कराते हैं ट्रेन की, 4 महीने पहले कराते हैं, पूरे 4 महीने पहले करवाते हैं। जैसे अब हम गए थे, कौन सी डेट को गए हैं, भूल गए कौन सी डेट को गए मेरे हैं। को याद नहीं आ रहा। हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। ये चलो, मंगलवार गए थे, मिलना याद है। हाँ मंगलवार गए थे, दशहरे वाले दिन। दशहरे वाले दिन गए थे। तो जो डेट थी याद गाइस मुझे, 24 तारीख, 24 अक्टूबर, हाँ 24 अक्टूबर को गए थे। तो हमने 24 जून को कमरे कह रही सॉरी 24 जून को हमने ट्रेन की टिकटें बुक करा ली थी। ये जो टिकटों की जिम्मेवारी है सब कंचन के हस्बैंड की है। वो ऑनलाइन टिकटें सबकी बुक करते हैं, मैं कभी टिकटें बुक नहीं कराती, हमेशा ट्रेन की टिकटें वही बुक कर देते हैं। वो मुझसे पूछ लेंगे अब इस डेट को जा रहे हैं तो दीदी ठीक है हम इस डेट को चलें। तो हमने कहा था हम दशहरे वाले दिन जाएंगे, तो हमने दशहरे की टिकटें बुक करा ली। तो 4 महीने पहले हम बुक करा लेते हैं टिकटें उसकी ट्रेन की। उसके बाद जून में टिकटें बुक कराई, फिर जुलाई अगस्त, जब अगस्त आया तो 24 अगस्त को हमने जाना है। तो जिस दिन वहां पहुंचना होता है यानी कि 25 अगस्त, पूरे 2 महीने पहले, मतलब हमने वहां पर जाना है। 24 को हम निकले थे, 25 को पहुंचेंगे, तो पूरे 25 अगस्त को रोहिणी मंदिर में कमरे बुक होते हैं। तो यानी कि अगर संडे आ जाए तो वही फिर 26 को हो जाते हैं, अगर संडे नहीं होता तो वो 25 को ही होंगे। तो मैं, कंचन और कंचन के हस्बैंड गए थे हम तीनों। तो वहां पर जाके कमरे बुक करा के आए थे। मैंने अपने मतलब कि उसमें बताया भी था ब्लॉग में कि हम गए थे। तो वहां पर मैंने रोहिणी मंदिर में जाके कमरे बुक कराए, पूरे 2 महीने पहले कमरे बुक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि टिकटों के पहले पैसे ही लग जाते हैं, 2 महीने बाद कमरे के पैसे लगते हैं। कमरे के पैसे कैसे हैं, एक कमरे में वो 2 लोगों को कमरे देते हैं, जैसे इनका और मेरा, 300 रुपया इनका पर पर्सन, 300 रुपया मेरा, 600 रुपया। अगर एक बंदा और होता है जैसे हमारे साथ एक बच्चा है, तो वो क्या करते हैं 200 रुपये तीसरे बंदे के भी ले लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी कि 3 बंदों के वो एक कमरे में 3 बंदे से ऊपर नहीं रुकने देते। यानी कि 2 मेंबर के तो 300-300 लेते हैं, जो तीसरा मेंबर होता है उससे लेते हैं वो 200 रुपये, यानी कि 800 रुपये में 3 बंदे। तो इनका और मेरा कमरा एक था, हेमा और पूजा का कमरा एक था, और जो वो 5 लोग थे उन्होंने 2 कमरे ले रखे थे। मतलब उनकी मदर इन लॉ भी थी, 2 बच्चे भी थे, कंचन और दीपू थे, तो उन्होंने 2 कमरे, यानी कि हमने 4 कमरे लिए थे। उसके अंदर क्या है, तीनों टाइम का हमें वो प्रसाद देते हैं जो साईं बाबा जी को भोग लगता है। सुबह सुबह पहले नाश्ता मिलता है, नाश्ता चाय मिलती है, जो भी बनता है पहले मतलब कि साईं बाबा को भोग लगता है, उसके बाद सारे भक्त लोग जो होते हैं सबको मिलता है। पहले नीचे बैठ के खिलाते थे, मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने तो स्टील के टेबल्स, सिटिंग कर दिए, स्टील के बड़े बड़े टेबल्स हैं और स्टील के बड़े बड़ी वो चेयर्स बना दिए जिसमें आराम से बैठ के आप खा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले चेयर्स पे बैठते थे, तो वो नहीं बैठ सकते थे। आजकल लोगों में आपको पता ही है कि सबके शरीरों में दर्द होता है, कुछ होता है, तो लोग नहीं बैठ पाते, किसी को स्पाइन की दिक्कत है, कुछ है। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने ऊपर का इंतजाम कर दिया। सुबह का वो नाश्ता देते हैं, दोपहर की रोटी में रोटी नहीं होती, चावल होते हैं, चावल के साथ कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल ऐसी देते हैं। रात को वो रोटी बनाते हैं, साथ में सूखी सब्जी, और अगर दोपहर की कोई दाल बची होती है तो रख देते हैं, अगर दोपहर की दाल नहीं बची होती तो स्पेशल दाल बनाते हैं। उस दिन तो कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी। हम तीनों टाइम वहीं से खाते थे। हम तो शुक्र मनाते हैं कि हमें साईं बाबा का जो भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है। घर में तो हर कोई खाता है, वहाँ का तो मज़ा ही अलग है, उनके तो नज़ारे ही अलग है शिरडी के। आप भी गाइस जाइए, और कमरे बुक कराने हैं तो रोहिणी सेक्टर 7 में कमरे बुक होते हैं। जो रोहिणी में साईं बाबा जी का मंदिर है, सेक्टर 7 में रोहिणी के कमरे बुक, मतलब कि रोहिणी में कमरे बुक होते हैं। तो कमरे बुक करने के लिए मैं सुबह अपने घर से 7 बजे निकल जाती हूँ, तो वहाँ पर 7:30 पौने 8 पहुँच जाती हूँ। तो वेटिंग में लगी रहती हूँ। जो मतलब कि जो कमरे बुक करने के लिए आते हैं वो 9 बजे आते हैं, तो हम लोग घंटा 1.5 घंटा पहले इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ लाइन लग जाती है, लाइन लगी होती है। जो पहले जाता है उसका फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड, थर्ड। हमारी कोशिश यही रहती है कि कंचन और मैं जब भी जाएं हमारा नंबर पहला ही हो। कई बार तो ऐसा होता है हमारा दूसरा तीसरा होता है, इस बार भी हमारा तीसरा नंबर था, 2 लोग हमारे आगे और थे, तो वो भी वही। और जो भी उस दिन कमरे बुक कराता है सारे हमें वही मिलते हैं। जो उस दिन कमरे बुक कराने के लिए हमारे साथ होते हैं वही लोग वहां पर भी हमें मिलते हैं। सब एक दूसरे को पहचान के बोलते हो कि आप आए थे, वहां पर आए थे, क्योंकि वो होंगे तो वही लोग। तो पहले कमरे वो 3 दिन के लिए बुक करते थे,
मतलब कि अब उन्होंने एक रूल और बना दिया है, वो कमरे 4 दिन के लिए भी दे रहे हैं, मगर हमने 3 दिन के ही बुक कराए थे, क्योंकि दुकान को ज़्यादा दिन बढ़ाना, 5 दिन तो हो जाते, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 3 दिन वहाँ, तो 5 दिन हो जाते हैं। अगली बार अगर हम कोशिश करेंगे कि हम 6 दिन के लिए जाएं। तो बाकी घूमने के लिए वहाँ बहुत स्थान है, जैसे पहले दिन जाओ आप साईं जी के दर्शन करो, दूसरे दिन आप शनि शिंगणापुर जा सकते हो, तीसरे दिन नासिक जा सकते हो। तो बाकी ट्रेन की हम टिकट बुक कराते हैं तो एसी ट्रेन ही होती है, लोग मतलब कि जो 2nd क्लास की एसी ट्रेन होती है हम वही टिकट बुक कराते हैं कि आराम से जाते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और हम लोग भी बैठे। दूसरे डब्बों में जो बैठते हैं, जो नॉन एसी वाले होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि खुले खुले होते हैं, रश सा होता है, कोई आ रहा है, कोई ऊपर से नीचे, जैसे चाय वाले कोई नीचे से ऊपर आ रहे हैं। एसी ट्रेन में ये होता है कि कोई ऊपर चढ़ता नहीं है, खाली वही होते हैं, लिमिटेड लोग आते हैं। हाँ, लिमिट लोग होते हैं जो कि ट्रेन के ही होते हैं, यानी कि वो पेंट्री से आते हैं। अब मैं भी गई थी पेंट्री में, जैसे फीकी चाय बनवाने को मैंने आपको बोला था, मैंने फीकी चाय बनवाई थी। आप अपनी मर्जी से बच्चे के लिए दूध गर्म करवा सकते हो, कुछ भी करो तो कोई भी करवा सकता है। बाकी शिरडी जाने का मजा ही बहुत अलग है गाइस। आप मतलब ये है कि 4 महीने पहले हमारे जो पैसे होते हैं टिकटों के अलग लग जाते हैं, यानी कि हमारी जेब से निकल गए, दोबारा नहीं देने टिकटों के पैसे। उसके बाद 2 महीने बाद हमें कमरे के पैसे लगते हैं। हमारे कितने लगे? 300 कम 6 12 6 18, यानी कि हमारे दोनों के 1800 रुपये लगे। और कमरा ऐसा है जैसे 5 स्टार होटल को भी गाइस फेल करता है। इतनी सफाई नीट एंड क्लीन। वहाँ टेलीविजन लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, आराम से चदरें बिल्कुल साफ सुथरी, अटैच बाथरूम है, साथ में पीछे बालकोनी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। व्यू अच्छा है, भी वहाँ का बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है। आप 1st फ्लोर पे भी रह सकते हो, 2nd वो अपनी मर्जी से देते हैं, कि वैसे वो मोस्टली 2nd फ्लोर देते हैं। मैं इस बार मैंने उनको कहा था कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है तो प्लीज़ वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो आप मुझे 1st फ्लोर दे दो। तो उन्होंने 2 कमरे हमें 1st फ्लोर पे दिए, 2 दिए हमें 2nd फ्लोर पे, मैं भी, और अब 2 कमरे हमें ऊपर मिले, 2 नीचे मिले। पर गाइस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे को कहा है कि आप पूरा बताओ कि भाई कैसे शिरडी में गए, ये मतलब सारे पैसे डिवाइड हो जाते हैं। फिर जब हम तीसरी बार जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी है, जितना मर्जी खर्च करो, आपका दिल करे। बाकी साईं बाबा के जब दर्शन करके निकलते हैं, बाहर टी का स्टॉल है, 1.5 रुपए की टी मिलती है, 2 रुपए की चाय, 2 की चाय, 3 रुपए का दूध और 3 रुपए की कॉफी, मतलब आप वो भी ले सकते हो। हमने भी 2-3 बार वहां से चाय पी थी, 2 रुपए की चाय थी, बहुत सस्ती है। और पानी की जो बोतल सस्ती की बात नहीं है, टेस्टी बहुत है। टेस्टी बहुत है, प्रसादी है। और जो वहां पर पानी की बोतल है जो हमें बाहर 20 रुपए की मिलती है, साईं भवन में बिस्लरी की बोतल हमें बिल्कुल 15 रुपए की मिलती है। और जो साईं की बोतल्स है, जो साईं भवन, जो साईं के दरबार में मिलती है, वहां पर 10 रुपए की मिलती है। यानी कि बहुत फर्क है। जहाँ पर लाइनिंग लगा, सॉरी लाइनिंग कह रही हूँ, जहाँ लाइनें लगी होती है। नहीं, स्टॉल में भी 10 की है। हाँ, स्टॉल में कहाँ? जहाँ हमने चाय ली थी वही 10 की है। हाँ, वही तो कह रही हूँ, जहाँ पर चाय का स्टॉल है वहां भी 10 रुपए की है। और जो साईं के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगते हैं, 2-2 घंटे लाइनों में लगे होते हैं, उनको पानी की प्यास लगती है, तो वहां भी 10 रुपए की लाइनिंग में। और बाकी जो प्रसाद है, जो साईं जी का प्रसाद है, वो 10 रुपए की शायद थाली है। उसमें पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो खाना होता है वही है। पूड़ियाँ होती हैं, आलू की सब्जी होती है, मूंगरे की सब्जी होती है, जो भी उनकी थाली में होता है। वो एक बस आती है, बस एक जगह बनी हुई है, बस आती है, आपको लेके जाती है, वहां पर छोड़ देती है, खाना खा के और आप वापसी आ सकते हैं। आपको वहीं अपने स्थान पे छोड़ देते हैं। मंदिर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो साईं भोजनालय। हम कोशिश यही करते हैं कि हम हर साल जाएं कि मतलब हमारे को साईं हर साल बुलाए, और वो हमें बुलाते भी हैं। अब अगले साल देखो कब प्रोग्राम बनता है, कब नहीं बनता। इस साल तो हुआ है 5 दिन, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हमें कुछ नहीं पता चलता। शनि शिंगणापुर में जाके इतना मजा आता है, साक्षात मतलब कि शनि जी के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। मैं तो यही कोशिश करूंगी कि आप लोग भी जैसे मैं टिकटें बुक कराती हूँ 4 महीने पहले, और 2 महीने पहले कमरे बुक कराती हूँ, और 2 महीने बाद हम जाते हैं। ये पैसे भी इकट्ठे नहीं लगते, कई बार इंसान को पैसे निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो निकाल लेंगे, जो मिडिल फैमिली के हैं उनको इकट्ठे पैसे नहीं निकालने पड़ते, तो 3 बारी में डिवाइड हो जाते हैं। गाइस जैसे भी जाओ, कभी भी आपको दोबारा कुछ पूछना हो तो मुझसे सलाह ले लेना, मैं आपको, और बहुत कोई पैसा आपको, 3 टाइम लंगर आपको मिल रहा है खाने को भगवान का। बाहर आपका दिल करे खाओ, आपका दिल, हमारे साथ तो बच्चे थे तो बाहर बच्चों के बहाने हम भी खा लेते थे, बड़े इंसान नहीं भी खाते क्योंकि पेट भरा होता है।
बस चाय है, चाय पीने का दिल है तो आप शाम को जाके चाय पी लो। दिन में चार बार बच्चे वो खाते हैं आइसक्रीम। हाँ, बच्चे कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कोई गोलगप्पे, हमने भी बहुत खाया है वहाँ गाइस, बहुत खाया हमने, पापड़ी भल्ले, गोलगप्पे, वड़ा पाव तो खाने का मैं कह रही हूँ मजा ही अलग है। और हर टाइम दिल करता है, हमने तो स्टेशन पर भी वड़े पाव नाश्ता वहीं किया था, क्योंकि हमारी ट्रेन 9 बजे की थी और हम वहां से 7:30 निकल चुके थे। नाश्ता शुरू होता है सुबह 8:30 बजे, 8 बजे, तो हम नाश्ता करके कभी नहीं जाते, हम हमेशा जाके स्टेशन पे करते हैं, वड़े पाव खाते हैं। और गोलगप्पे बता आधे आटे के और आधे सूजी के। हाँ, गोलगप्पे भी आधे आटे के आधे सूजी के बनाए, इतने कुरकुरे, बहुत टेस्टी है गाइज। आप भी जैसे, अब आपके कहने पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जो साईं भक्त है, जो साईं को बहुत मानते हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी हम कैसे जाएं, तो मैंने ये तरीका बताया कि आप इस तरह जा सकते हो। तो गाइज अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप और भी पूछ सकते हो, मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगी।